हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक क्रिया का पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे हम कॉजेटिव वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है। तो जिस क्रिया से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जो भी काम हो रहा है, कर्ता जो करने वाला है वो खुद नहीं करके ये काम दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो काम को वो स्वयं नहीं करेगा, करता दूसरे से करवाएगा। जैसे रूबी नौकर से काम करवाती है। रूबी खुद ये काम नहीं कर रही है, वो ये काम करवाती है नौकर से, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। मुझे आपसे लिखाना है, मुझे कर्ता खुद से नहीं कर रहा है वो काम, ये दूसरे से करवा रहा है। यह सामान मुझे वहां भिजवाना है, खुद से नहीं लेकर जाना है, किसी और से भिजवाना है। रौनक को यह किताब पढ़वाना है। रौनक करता खुद यह किताब नहीं पढ़ेगा, किसी से पढ़वाएगा, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी पढ़वाना। यह लैंप पड़ोसी को दिलवाना है, तो करता यह लैंप, जो लैंप है वो खुद से नहीं देना है, किसी और से दिलवाना है। यह काम खुद से नहीं हो रहा है बल्कि किसी और से कराया जा रहा है। तो जो काम कर्ता स्वयं नहीं करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, वो दो रूपों को हम इस वीडियो में इस स्लाइड में अभी देखेंगे। जैसे गिरना, ये मूल शब्द है जिससे बना है गिराना और गिरवाना। इसी प्रकार इसके कुछ और उदाहरण हैं। देना से दिलाना और दिलवाना, जगना से जगाना और जगवाना, चलना से चलाना और चलवाना, लिखना से लिखना और लिखवाना, पढ़ना से पढ़ना और पढ़वाना, पीना से पीना और पिलवाना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे दिलाना, दिलवाना, जगाना, जगवाना, ये सभी क्रियाएं खुद से काम नहीं करके दूसरे से ये काम करवाती हैं। कर्ता स्वयं ये कार्य नहीं करके दूसरे से ये कार्य करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मुझे यह किताब पढ़वाना है, मुझे यह किताब लिखवाना है, मुझे ये कविता बोलवाना है, मुझे यह खाना किसी और से पकवाना है। तो ये सारी क्रियाएं खुद नहीं करके करता दूसरे से करवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि क्रिया के दो रूप होते हैं, दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। अकर्मक हमने पढ़ा था कि वह जाता है, वह खाता है, इस प्रकार से वह गाता है, वह लाता है। तो जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अब ये कैसे चेंज हो रहा है अकर्मक प्रेरणार्थक में, ये देखेंगे। मीना लजाती है, अकर्मक है, कर्म नहीं है इसमें, लेकिन अब ये प्रेरणार्थक क्रिया होकर कैसे सकर्मक बन गई। वह मीना को लजवाता है, वह कर्ता हो गया,
लजवाना ये क्रिया हो गई प्रेरणार्थक क्रिया और मीना कर्म हो गए, तो ये सकर्मक क्रिया बन गई। मोहन खेलता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब इसे सकर्मक क्रिया कैसे बनी है देखिए। शिक्षक मोहन को खिलवाता है, तो इसमें दूसरे से काम कराया जा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। दूसरा पॉइंट है प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया है वो सकर्मक से भी बनेगी और अकर्मक से भी बनेगी, लेकिन दोनों ही स्थिति में ये सकर्मक ही रहेगी। जैसे मैंने उसे रुलाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में कैसे इसका चेंज हुआ है, मैंने उससे खाना बनवाया, तो रुलाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है, बनवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक, ये दोनों क्रियाएं, इन दोनों क्रियाओं से भी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है और यह हर स्थिति में, चाहे वो सकर्मक से बने या अकर्मक से बने, यह हर स्थिति में सकर्मक ही होगी, यानी जिसमें कर्म होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।